हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं ऋतुराज यू वीज़ा कंसल्टेंसी से अनु मैम के साथ। होप सो आप सभी बहुत ठीक होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। और मेरी वीडियो को शायद आपने देखा भी होगा, एक्सपोजर वाली वीडियो को। मैं इसलिए बार बार उस वीडियो का जिक्र करूँगी, शायद मैं हर वीडियो में करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये सबके लिए अवेयर होना। अवेयरनेस के बिना कुछ भी नहीं है, लॉस है, वेस्टेज ऑफ मनी है। और मैं उस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी आप पीछे जो वीडियोस देखी, मुझे नहीं पता क्यों उसके ऊपर अभी भी बहुत कम लोगों ने देखा है। और मैं चाहती हूँ उस वीडियो को बहुत से हर कोई देखें, और जो नहीं देख पा रहे हैं शेयर कीजिए उस वीडियो को, स्पेशली उस वीडियो को शेयर कीजिए। सबके लिए नहीं कहती लाइक कीजिए पर कुछ भी, बट उसको स्पेशली आप प्रमोट कीजिए ताकि अवेयरनेस रहे। और अभी जो मैं और अनु मैम आपके साथ लेके आए हैं गुड न्यूज़, जो बहुत दिनों से शायद मेरे कुछ क्लाइंट्स तो बोलने भी लग गए थे, मैम आप एक्सपोज कर रहे हो, और वो डरने भी लग गए थे कि मतलब आपके पैसे फंस गए हैं या कुछ ऐसी जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें आती थी मेरे सामने। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं और मेरे क्लाइंट्स नहीं भी हैं, वो सब मेरे साथ शेयर करते हैं कि हमने इस कंसल्टेंसी से काम करवाया है, क्या ये जेन्युइन है नहीं है। 100% मुझे भी नहीं पता चलता, बट 70% तक मैं बता सकती हूँ कि वो कैसी कंसल्टेंसी है, किस तरीके से है, उनका काम कैसा है। क्योंकि मैं मेरे जो बिहाफ से सर्च करती हूँ वो मुझे 100% यकीन होता है कि वो लगभग 70% चीज़ें मेरी राइट होती है। और इसलिए मैं मोस्टली सबकी ही हेल्प करती हूँ। ये नहीं है कि हमारे पैसे फंसे हुए इसलिए मैं हेल्प, या फिर वो जो रीज़न है जो क्लाइंट्स मेरे से पूछते रहते हैं, अनु मैम से भी पूछते रहते हैं, और तो वो चीज़ मत सोचिए। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो घबराइए मत। आपके साथ मैं बिल्कुल फ्रॉड किसी तरह का नहीं होने दूंगी। आपके साथ जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल जेन्युइन कराएंगे, चाहे थोड़ा सा लेट बेशक हो जाए, क्योंकि लेट हो भी रहा है। सेंगन में जो अभी आने के बाद क्रोएशिया में इतना ज़्यादा डिले चल रहा है, शायद मैं भी उन चीज़ों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, क्योंकि जो 3 महीने के अंदर अंदर परमिट ऑफ़र लेटर सब निकल जाते थे, वो अभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मेरे मोस्टली क्लाइंट्स कहते हैं मैम आप जॉब के स्टेटस लगाते हो, ऑफ़र लेटर वो सब। जैसे कल मैंने एक लगाया भी था, बोस्निया का आया हुआ था, तो तब किसी क्लाइंट ने बोला भी था मुझे कि जॉब के स्टेटस लगाते हो मैम, ऑफ़र लेटर। किर्गिस्तान का भी लगाया था। हाँ, किर्गिस्तान का भी, वर्क परमिट वगैरह भी लगाया करो। तो वर्क परमिट तो देखो हमारे इस वीक में आने की पूरी उम्मीद है, कम से कम 5 से 6 वर्क परमिट आएंगे, निकलेंगे, उसके बाद सबमिशन होगा, जो ऑलरेडी बहुत डिले चल रहा है। अब तक तो वीज़ा ही आ जाने चाहिए थे। और बहुत से जो मेरे साथ एजेंट, मेरे एसोसिएट वगैरह जुड़े हुए हैं, वो भी कहते हैं कि कब तक आएंगे। तो मैं जैसे पेशेंस रख रही हूँ, प्लीज़ आप भी पेशेंस रखिए। हाँ, गुड न्यूज़ ये है, जो बहुत लेट बता रही हूँ मैं आपको गुड न्यूज़ ये है कि हमारे ऑफ़र लेटर रिसीव हुए हैं हमारे, और जो मेनली सीजनल जॉब के हैं क्रोएशिया के, जो अभी फ़िलहाल जो 2 ही जॉब हैं करंट में, जो कंस्ट्रक्शन लाइन की और सीजनल जॉब की, जो जल्दी जाना चाहते हैं। और ये हमारे 4-5 सीजनल जॉब के मैम ने दिखाए हैं आपको। फ्रूट पिकिंग जॉब थी जो हमारे क्रोएशिया से रिसीव हुए हैं ऑफ़र लेटर, और अभी इनका वर्क परमिट का प्रोसेस चला हुआ है। वो देखो कितना टाइम लेंगे, मे बी 2-2.5 महीने वो भी लेंगे, जिस हिसाब से डिले चल रहा है। क्यों मैम चल रहा है इतना? तो ये तो थे 4-5 जो मैंने ऑफ़र लेटर दिखाई। ये टाइम नहीं लगा इसलिए थोड़ा अब भी मैं लेट दिखा रही हूँ। ये हमें रिसीव हुए कम से कम वीक हो गया है आराम से, 1 महीने और 1.5 वीक के आसपास हो गया आराम से। तो टाइम नहीं लगा था, कुछ एक्सपोजर के चक्कर में, और कुछ थोड़ा सा क्लाइंट्स क्वेरीज, और कुछ फाइल्स इतनी रनिंग में चल रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। जो भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम कोशिश कर रहे हैं सबको देने की। और जो अभी नेक्स्ट मैम दिखा रहे हैं ये बुल्गारिया के हैं, जो हमें ऑफ़र लेटर रिसीव हुए हैं। और क्रोएशिया का तो मोस्टली सबको ही पता होगा। और अभी आज मैं स्पेशली थोड़ा सा बुल्गारिया के रिगार्डिंग डिस्कशन करना चाहती हूँ। जो ये बुल्गारिया के ये जो अभी हमें वैकेंसीज़ मिली है, इनको बिल्कुल भी आप ऐसे मत समझना कि इनमें जैसे मोस्टली कैंडिडेट सैलरी देख के कि सैलरी कम है। बट इनका प्लस पॉइंट मैं ये बताऊंगी कि इसमें सिर्फ सैलरी को ना देखा जाए, इसमें आपको जब आप वहाँ पे जाओगे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी,
प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको ये जो बेसिक सैलरी लिखी हुई है 450 यूरो, जो 400 से 500 यूरो तक इसमें बताई गई है हर एक जॉब के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस ट्रेनिंग टाइम में दी जाएगी। और स्पेशली इसमें मेंशन्ड है ऑफ़र लेटर के अंदर, आपको एक ऑफ़र लेटर शेयर भी करेंगे हम, उसमें मेंशन है कि आपको बाद में इंक्रीज़ भी कर दी जाएगी सैलरी। और ये चलो चीज़ें जो भी है एम्प्लॉयर हमें प्रोवाइड करते हैं, पर मेन ये चीज़ है कि बुल्गारिया रोमानिया से पहले शेंगन में एंट्री लेने वाला है। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है कि आप लो बजट में, क्योंकि मे बी ये नेक्स्ट ईयर तक फर्स्ट मंथ के अंदर ये ऐड हो जाए, तो जब तक आपकी फ़ाइल प्रोसीड होगी, जब तक आप जाओगे तो सीधा आप शायद शेंगन में ही एंट्री लोगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप लो बजट में आप वहाँ पे एंट्री करने की। सैलरी एक थोड़ा टाइम के लिए 3 महीने के लिए एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन जैसे ही शेंगन में जाएंगे, और वो भी जो इसकी प्रोसेस टाइम है वो 4 to 5 मंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तब मे भी सैलरी आपकी डबल होके आपको मिले। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं और मैम इनका अलग अलग बताएंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, आपको किस किस फील्ड में आप जा सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा खींच देती हूँ हमेशा, वो बताते बताते वो जितना माइंड में रहता है मैं आपके आगे शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है आपके सामने आने का, रूबरू होने का आपसे। तो मैम इनको आप डिटेल्स दीजिए कि कौन सी फील्ड के बंदे जिनके लिए वैकेंसीज़ अवेलेबल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बोलना चाहूँगी। इसके अंदर हमने मैक्सिमम टाइम जो है वो दिया है, क्योंकि काफ़ी बार ये हमारे साथ में हुआ है, जैसे क्रोएशिया में हुआ हमारे साथ में कि 3 to 4 मंथ्स का हमने टाइम दिया, लास्ट में वो 6 मंथ तक चला गया। तो इसमें भी 2 to 3 मंथ्स का टाइमिंग है, लेकिन हमने उसको 4 to 5 बताया है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि शेंगन जोन के अंदर इतिहास गवाह है, जब भी कोई कंट्री जाती है तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा चला जाता है। और उसकी वजह से बंदे बोलते भी हैं अपने को कि भाई मैम आपने ये कमिटमेंट किया था, आपके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर ये लिखा था आपने, तो पत्थर की लकीर नहीं होती भाई, देखो वो चीज़ में भी है थोड़ा सा, वो चीज़ें होती हैं भाई, प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी बार इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप रखिए, अपने अंदर पेशेंस रखना ही पड़ेगा उसके लिए। तो एंड बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। कुछ हैं जो ग्रीन हाउस वर्कर्स हैं उनकी डिमांड है, कारपेंटर्स की डिमांड है, प्लम्बर्स की डिमांड है, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं उनकी भी डिमांड है, और इंटरनेशनल ड्राइवर भी, हाँ जी, ट्रैक्टर ड्राइवर हैं उनकी भी डिमांड चल रही है। वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने पास में। अगर जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप जो क्लीनर और हाइजीनिस्ट हैं उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं भी है तो वो प्रोबेशनरी पीरियड 90 डेज़ का रखते हैं। हाँ जी, उस टाइम में आपको पूरी चीज़ें सिखाते हैं कि भी कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि वहाँ जाने के बाद आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, तो जॉब भी चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक ये इशू आता है काफ़ी बार बच्चों को कि मैम फूड प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर वो फूड नहीं भी प्रोवाइड करवाते हैं तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, आप खुद से उसको बेक करके रेडी करके खा सकते हो। देन आपका अकोमोडेशन है वो आपको मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा। कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो इनके अंदर अभी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि एज़ पर द लॉ कुछ चीज़ें चेंजेस हुए हैं, बट वो आगे प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपको। और ऑफर लेटर तक की प्रोसेस भी फास्ट हाँ जी, बहुत ही फास्ट है, क्योंकि 3 या 4 दिन के अंदर अपने ऑफर लेटर हैं वो रिसीव हो गए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि फ़ास्ट प्रोसेस हो आपकी, तो आप भी इसके अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं, अपना नाम मेंशन करवा सकते हैं। तो बुल्गारिया बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए शेंगन में एंट्री लेने का लो बजट में, क्योंकि फिर यही बजट जो आपका ये बुल्गारिया का बजट है वो डबल हो जाएगा। जैसे क्रोएशिया का आप शायद अलग अलग जगह देख रहे होगे और अलग अलग बजट है, तो वो एकदम हाई चला जाएगा। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है आपका एंट्री लेने का बुल्गारिया में कम प्राइस में। और एक है जो किर्गिस्तान की अभी आई हुई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बजट लो है लेकिन वो अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। जैसे 70,000 के आसपास है जो स्किल्ड कैटेगरी के पर्सन हैं, जैसे स्टील फिक्सर हैं, जैसे कंक्रीट सेट करने वाला बंदा होता है, मोस्टली कंस्ट्रक्शन फील्ड की हैं। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, आप स्किल्ड नहीं हो, तो आप एज ए हेल्पर भी जा सकते हो उसके अंदर। और प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है किर्गिस्तान का। अगर आप जल्दी कुछ होते हैं कि बहुत जल्दी में हम जाना है हमें, और हमारी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी किसी भी कंट्री में भेज दो, तो किर्गिस्तान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और जल्दी होता है इसका काम भी, फास्ट प्रोसेस है।
मे बी विद इन 20 to 25 डेज़ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मेरे माइंड से थोड़ा सा टाइमिंग, प्रोसेसिंग टाइमिंग वगैरह स्किप हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनका अलग अलग रहता है। तो और कुछ मेरे क्लाइंट्स भी बोल देते हैं, मैम आप जैसे व्हाट्सअप पे मेरे मैसेजेस पड़े रहते हैं, तो प्लीज़ किसी को अगर मैं रिप्लाई टाइमली नहीं कर पाती तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी 10 to 6 के बीच में। उसके बाद प्लीज़ थोड़ा सा हमें भी टाइम दीजिए, हमारा भी थोड़ा वर्क करने का, क्योंकि 10 to 6 के बीच में होता है, उस टाइम हम सभी मौजूद होते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, क्योंकि कई बार क्वेरीज आती है तो हम बीच में व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और चैट को बीट इन बिटवीन ही हमें स्किप करना पड़ता है। तो कॉल कर सकते हैं आप, और कॉल करने में हेजिटेशन मत रखिए। 10 to 6 आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं हमें। थोड़ी सी मैं क्रोशिया के बारे में भी बताना चाहूँगी कि क्रोशिया के अंदर जो अभी हाईएस्ट चल रही हैं, जो स्पीड से चल रही है, जो मैम ने आपको मेंशन भी की हैं, जो हैं वो सीजनल की हैं, और साथ ही साथ अभी चल रही हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड की, जिसमें सभी जाने से डरते हैं। बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन लाइन इतनी अच्छी लाइन है जिसमें शायद आपको उसके जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो शायद सबको नहीं पता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में जो सैलरी होती है वो जो 800 यूरो से 1000 यूरो के बीच में, उसके अलावा जब आप इवनिंग में जैसे काम कंप्लीट करके जो इवनिंग का अपना जैसे एक डिनर टाइम होता है, उसके लिए वो 4 यूरो आपको अलग से देते हैं। और आपको भी पता है डेली बेसिस पे हम 4 यूरो सिर्फ फूड पे एक्सपेंस नहीं करते हैं, वो हमारे एक तरह से सेविंग होती है। तो ये सब चीज़ें नहीं पता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, सिर्फ एक हेल्पर के रिगार्डिंग हम जाते हैं। ये नहीं है कि मेन हमसे काम करवाएंगे वो, या हमें काम करना नहीं आएगा। एज ए हेल्पर आप एंट्री ले सकते हो और फ्री माइंड होके काम कर सकते हो। बट कंस्ट्रक्शन में जब हम किसी को भी बोलते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं कि मैम कंस्ट्रक्शन लाइन में तो नहीं होगा, नहीं होगा। बट उसकी जो फ़ायदे हैं वो शायद आपको नहीं पता है। जिस दिन आप क्रोशिया जाओगे तब आपको पता चलेगा कंस्ट्रक्शन लाइन कितनी अच्छी है बाकी के कंपैरिजन में, कितनी आप सेविंग इसमें कर सकते हो। क्योंकि इसमें जब आपका जैसे अब वैकेशन चल रही थी क्रोशिया में, जो 15 डेज़ की वैकेशन थी उसमें उनको सैलरी मिली थी। तो कंस्ट्रक्शन के बंदे होते हैं उनको मोस्टली सारी ही सुविधाएं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू एनी जॉब। तो ये इससे डरिए मत, अच्छा ऑप्शंस है आपके लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में, क्योंकि इसका काम भी जल्दी हो रहा है, ऑफर लेटर भी जल्दी आ रहे हैं, और इसमें अप्लाई कीजिए। सिर्फ एक वेट मत कीजिए कि ये जॉब होगी तो ही हम जाएंगे, तो इस चक्कर में आप और ज़्यादा लेट हो जाएंगे और फिर मैम को ही बोलेंगे मैम हमारी जो चॉइस थी वो पूरी नहीं हुई, डिमांड पूरी नहीं हुई। तो इसलिए किसी भी जॉब में जाइए, आगे हम बैठे हैं यहाँ पे, आपकी जॉब चेंज करवाने में हेल्प करेंगे। आपकी किसी तरह की भी दिक्कत आएगी हम आपकी हेल्प करेंगे बिल्कुल। ऑलमोस्ट हर टाइप की जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर यही क्वेश्चन रहता है कि मैम इसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। स्पेशली कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए ये आती है क्योंकि हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? आप बेशक जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको एज ए हेल्पर ही जाना है। आपको मेन बंदे के रूप में वो पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप उसके देखकर अच्छा इम्प्रूव करते हो, अपने आप को एक्सपीरियंस गेन करते हो, उस बेस पे आगे बढ़ते हो, तो आपको वो मेन बंदे का रोल दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हेल्पर का ही काम करना होता है और बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं होता है। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन में जाकर वहाँ पे देखोगे, और ये ऐसा काम है जो कि हर टाइम अवेलेबल रहता है वहाँ पे क्रोशिया के अंदर। और सॉरी मैम को मैंने बीच में ही, क्योंकि मुझे फिर से माइंड में आ गई थी और शायद वो मेरे माइंड से फिर स्किप हो जाती, तो इसलिए आपको बीच में रोक रही हूँ मैं। हमारे पास रसिया की डिमांड जो अभी रिसेंटली रिसीव हुई है, जो गारमेंट फैक्ट्री की है, मोस्टली मैम के पास बहुत कॉल आती है गारमेंट लाइन के बंदों की। फैशन डिज़ाइनिंग की लगा लो, गर्ल्स की लगा लो, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रशिया की जिसमें एक मास्टर की रिक्वायर्ड है जो गारमेंट कटिंग की, और सेकंड में भी हेल्पर की थी शायद, गारमेंट में स्टिचिंग डिपार्टमेंट में थी। तो अच्छा ऑफ़र है ये, उसमें सैलरी भी अच्छी है, रशिया में जाने का अच्छा मौका है और प्रोसेसिंग भी थोड़ी सी फास्ट है। तो कोई भी गारमेंट लाइन से या फैशन डिज़ाइनिंग लाइन से बिलोंग करता है तो उनके लिए अच्छी डिमांड है। रशिया के अलावा भी शायद एक और कंट्री थी, उसमें किर्गिस्तान में आई हुई है मैम अभी। हाँ, किर्गिस्तान में ये वैकेंसीज आई हुई है। मोस्टली यूरोपियन का मैम देखते हैं, तो मुझे जितना माइंड में रहता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और बाकी मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। आप कंटिन्यू कीजिए जो मैंने अभी होटल लाइन की वैकेंसीज़ भी काफ़ी अवेलेबल हैं। अगर काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास में होटल लाइन के डिप्लोमा वगैरह होते हैं,
तो उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, और जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो भी उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंटरव्यूज़ दीजिए और अपने आप का सिलेक्शन लीजिए। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो आप उसके बारे में भी आप ज़रूर सोचिए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज़ है, अपने यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं उसको। और जो एक चीज़ और जो ग्रीस की वैकेंसीज़ के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई है, क्योंकि बोले मैम हमारी प्रोफाइल लगाओ, हमारी प्रोफाइल लगाओ। वो एक प्रोजेक्ट मिला था उस टाइम पे जो मिलिट्री लाइन का था, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम था, एज ए हेल्पर उनको रिक्वायर्ड थी। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, जो एक थोड़े टाइम के लिए ही निकला था। मेरी खुद की 4-5 ऐसी प्रोफाइल्स थी जो जिनकी सिर्फ क्वेरीज थी, वो फाइनल होने वाली थी, मतलब उनको विज़िट करना था, बट वो रह गए हैं। कुछ और भी जो रह गए हैं उनको मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि वो जल्दी ही फिल हो गई थी, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने ट्राई भी किया था कि अगर कुछ कम से कम 5-7 प्रोफाइल का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए निकली थी। तो उसके लिए सभी जो ग्रीस के लिए मेरे पास कॉल करते हैं, और हाँ मैम फिनलैंड और आयरलैंड के लिए भी स्पेशली बहुत कॉल आती है, क्योंकि वो आप जो अभी देख रहे हो हमारा, चाहे लिंक्डइन पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, वो कम से कम 2 मंथ्स पुरानी वैकेंसीज़ हैं। अभी जो नई रिक्वायरमेंट आएगी फिनलैंड के लिए वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप थोड़ा सा लेट देखते हो तो कोशिश कीजिए अपडेट रहने की। वीडियो को अगर आप अपडेट रखोगे, टाइम टू टाइम देखोगे, तो शायद आप उन वैकेंसीज़ को अवेल कर पाओगे। अदरवाइज़ वो निकल जाती है, फिर मुझे वही रिस्पॉन्स देना पड़ता है कि सर सॉरी ये फिल हो गई है। तो काफ़ी को ये भी लगता है कि मैम अभी तो पूछा था। तो वो आप पुरानी उन स्क्रीनशॉट लेके वीडियोस को देख के आप मुझे भेज रहे हो, फिनलैंड की स्पेशली, आयरलैंड की जो भी वैकेंसीज़ नहीं है, और ग्रीस वाली भी फुल हो गई है। आगे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कम बजट में। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए भी मुझे बोलते हैं कि मैम स्पॉन्सरशिप जॉब अवेलेबल है क्या। तो ये बहुत ही कम प्रोजेक्ट मिलते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से, जो स्पॉन्सरशिप जॉब के मिलते हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट रहती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो उसमें आप मत घबराइए, क्योंकि वो जो फ़ीस होती है, एप्लीकेशन चार्ज फ़ीस होती है। और बाकी स्पॉन्सरशिप जब भी मेरे पास कोई आएगी, मैंने पीछे भी आपको फ्री वैकेंसीज़ का मैम ने भी एक वीडियो डाली थी स्पेशली, तो वो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, निराश मत होइए। बाकी मैम आपका कुछ रहता है तो क्योंकि मुझे तो जो भी चीज़ें याद आती रहेगी मैं कंटिन्यू करूँगी। एक चीज़ और रह गई मैम, अभी पुर्तगाल का अपने पास में जॉब सीकर वीज़ा आया है। तो अगर कोई बच्चा है जिससे पुर्तगाल जाने में इंटरेस्ट है, काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं पुर्तगाल की रिगार्डिंग, बहुत ज़्यादा आती हैं मीन्स, तो पुर्तगाल के लिए भी अभी ऑप्शन है अपने पास में। अगर कोई जाना चाहता है तो वो आ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है अपने से। और यूएसए के लिए भी अपने पास ऑप्शन है, बट वो बहुत ज़्यादा हाई फाई, बिल्कुल प्रोफेशनल बंदा चाहिए उनको, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो, एकदम क्रीम प्रोफाइल। इसलिए मैंने उसको स्टेटस पे भी नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी पूछेगा फिर तो मुझे भी बुरा लगेगा उनको डिटेल देने में। तो यूएसए के लिए अगर कोई भी जेन्युइन प्रोफाइल है, जो हाई फाई उनकी इंग्लिश है, क्योंकि एम्बेसी में इसका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी फ़ाइल वहीं रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसलिए मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं किया। तो कोई भी जेन्युइन प्रोफाइल है जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल है और लगता है उनको कॉन्फिडेंस है कि वो क्लियर कर सकते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। और बाकी मैं स्टेटस पे नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे साथ बाकी सारे और क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जो थोड़ा सा उनका इंग्लिश का मुझे लगता है वीक है। तो अभी कोई भी अगर यूट्यूब पे जो लगता है कि बिल्कुल अच्छे से आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, अच्छी इंग्लिश है आपकी एजुकेशन अच्छी है, क्योंकि उसमें हाई फाई जैसे बैचलर और मास्टर कैंडिडेट्स को ऑफ़र मिल रहा है। ये वेयर हाउस की जॉब है, वेयर हाउस की जॉब है, और सैलरी भी अच्छी खासी है। मैम ने कंप्लीट डिमांड लेटर रीड किया था, मैंने तो रीड भी नहीं किया उसको अभी पूरा, तो मोटा मोटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 लाख अराउंड सैलरी है। और बाकी मैम आप कंटिन्यू बता दीजिए। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने आज एक्सप्लेन कर दी हैं, और कुछ मुझे सीरियसली अभी ध्यान नहीं आ रहा है, और कुछ रहता है तो वो आप स्टेटस पे देख सकते हैं। हम हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी मैं सभी बच्चों को, कैंडिडेट्स को जो बुल्गारिया से जुड़े हुए हैं और जो ऑलरेडी सीजनल जॉब में हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और परमिट जिनके आने हैं, अभी आए नहीं है, मैंने 5 तक उनको आइडिया दिया था, वो इस वीक आपको मिल जाएंगे।
तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, परमिट आते ही मैं आपके साथ विद परमिट और सबमिशन के साथ मैं अगली वीडियो डालूँगी। और बाकी सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और हमसे अब जुड़े रहिए, हमारे स्टेटस को फॉलो करते रहिए और टाइमली वीडियो देखिए, क्योंकि टाइमली देखोगे तो ही आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज़ मैम यही बोलेंगे कि वो फुल हो गई है। सॉरी। ओके, अच्छा लगा आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद बात करके, मिलके सबके सामने फिर से आए हैं। और जो एक्सपोजर वाली वीडियो फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिसको भी कोई अगर आपका टाइम ज़्यादा ले रहा है, जैसे आज एक कॉल भी आई थी मेरे पास, 6 मंथ प्लस उनका ले लिया था, तो किसी भी कंसल्टेंसी में आप अपनी फ़ाइल देने से पहले उसकी अगर वेबसाइट है तो रिव्यूज़ को चेक कीजिए, और सिर्फ रिव्यूज़ के बिहाफ से भी नहीं, आप एक प्रॉपर उनका एग्रीमेंट कीजिए, एग्रीमेंट में क्या मेंशन्ड है वो प्रॉपर अच्छे से रीड कीजिए। आज एक ऐसे क्लाइंट के साथ हुआ है तो मैं कंप्लीट नहीं बताना चाहूँगी। होप उनका अच्छे से वीज़ा आ जाए, सब चीज़ें क्लियर हो जाए और उनको किसी तरह का फाइनेंशियली लॉस ना हो, मैं यही दुआ करूँगी। तो अभी वही चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एक्सपोजर वाली वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किसी को भी किसी भी कंसल्टेंसी को रिगार्डिंग डाउट है तो हेल्प ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी 100% श्योर नहीं होती हूँ कि मैं आपको पूरा बता दूँगी, बट हाँ कुछ हद तक हम दोनों हेल्प कर सकते हैं आपकी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशन अगेन। हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन एक छोटा मोटा नेटवर्क है हमारा, उसके थ्रू हम पता करते हैं। और रही बात, मैम बार बार आपको बोल रही हैं कि आप इसे थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए इस वीडियो को, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के पर्पज़ से बोला जा रहा है, उससे पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। तो प्लीज़ आप उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अवेयर हो सकें और कैसे कैसे लोग फ्रॉड करते हैं उससे सेव हो सकें। थैंक यू सो मच।